हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बाइनरी ट्री ट्रावर्सल्स के बारे में। तो आप जब भी ये वर्ड सुनो ट्रावर्स, तो उसका मतलब क्या होता है? हमने लिंक लिस्ट में देखा था कि ट्रावर्स का मतलब है विजिट करना, राइट? तो लिंक लिस्ट में ट्रावर्सल क्या था? एक एक नोड को विजिट करना। यहाँ पे भी सेम मीनिंग है उसका, मतलब कि मैं इस ट्री के सारे नोड्स को विजिट करना चाहती हूँ, तो उसके 3 नोड्स है। मान लो कि ये सी है, थोड़ा अच्छा दिखेगा, राइट? तो थोड़ा अच्छे से इसको लिख देते हैं। तो सपोज ये सी है और ये ए है एंड ये बी है, राइट? और मुझे इसको ट्रावर्स करना है। तो इसको ट्रावर्स करने के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है मेरे लिए? तो एक होगा ए से मैं बी तक जाऊंगी और बी से मैं सी जाऊंगी। लाइक बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, ए पे गई, ए से मैं बी पे गई, बी से मैं वापस यहाँ पे आ गई और यहाँ से मैं सी पे गई, राइट? एक चीज ये है पॉसिबल। फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ए से सी गई, सी से मैं बी गई, मतलब कि यहाँ से मैं यहाँ गई और सी से मैं वापस आके फिर से बी पे गई। दो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं बी से स्टार्ट कर रही हूँ और बी से मैं ए पे गई और ए से मैं सी पे गई। दूसरी पॉसिबिलिटी है बी से मैं सी पे गई, सी से मैं ए पे गई। और सेम वे सी से अगर रेफर करें हम, तो ए सी से मैं ए एंड देन बी, एंड सी से हम बी एंड देन ए, राइट? तो यहाँ पे मुझे टोटल 6 पॉसिबिलिटी मिली, मतलब 6 कॉम्बिनेशंस मिले मुझे। तो अगर मेरे पास 3 नोड्स थे तो मुझे 6 कॉम्बिनेशन मिले। मैं इसके बेसिस पे ये बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास n नोड होते तो मुझे n फैक्टोरियल कॉम्बिनेशंस मिलते, राइट? तो अगर इस ट्री को मैं कुछ इस तरह से एक्सपांड कर रही हूँ, मतलब रेंडमली मैं कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है। मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यूज भी है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ऐसा कुछ, और ये n नोड्स है, तो मुझे इसके n फैक्टोरियल वर्जन मिलेंगे, राइट? तो इस सारे वर्जन्स में से हमने कुछ स्टैंडर्ड वर्जन्स चुने हैं, मतलब चुनिंदा हमने 2-3 ऐसी चीज की है कि जिसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे। तो वो है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, राइट? तो अब ये प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर क्या है, वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले मुझे इसके सीक्वेंस समझना जरूरी है। मतलब कि अगर मैं प्री ऑर्डर में विजिट कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं रूट को प्रिंट कर रही हूँ, रूट को ले रही हूँ। उसके बाद मैं उसके लेफ्ट में जा रही हूँ और लेफ्ट के लिए मैं सेम चीज फाइंड करूंगी, और उसके बाद में राइट में जा रही हूँ। अभी बस याद रखो कि ये मैंने क्या लिखा है, फिर हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। इन ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट देन रूट देन राइट। तो आपको ये चीज तो कंपलसरी याद होनी चाहिए। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट देन राइट एंड देन रूट। अब देखते हैं कि इन ऑर्डर मुझे क्या करने को बोल रहा है। तो सपोज प्री ऑर्डर मुझे क्या करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्री लिया है और यहाँ पे मैं प्री ऑर्डर किस तरह से फाइंड करती हूँ उसका एक रिकर्सिव फंक्शन लिया है। तो देखो प्री ऑर्डर के लिए मैंने क्या लिखा था, प्री ऑर्डर क्या करता है, सबसे पहले रूट लेता है, मतलब रूट को विजिट करता है। उसके बाद लेफ्ट में जाता है, लेफ्ट मतलब लेफ्ट सब ट्री बोलो कि लेफ्ट साइड का जो भी है वो बोलो। तो पूरे का पूरा लेफ्ट को विजिट करता है। एक बार लेफ्ट पूरे का पूरा विजिट हो जाए, उसके बाद वो राइट साइड के सब ट्री को विजिट करता है। इसका मतलब ये है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने 2 मेथड्स डेवलप की है। एक मेथड जो अभी मैं पहले लेने वाली हूँ, उसको आप बिगिनर्स मेथड बोल सकते हो। मतलब अगर आप बहुत ही नए हो इस कंसेप्ट से, तो आप इस मेथड से इस टॉपिक को समझ सकते हो। ये जो मेथड मैं बोल रही हूँ वो इजी टू अंडरस्टैंड है, और आपको अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप एक मशीन की तरह इससे फाइंड भी कर सकेंगे प्री ऑर्डर। लेकिन अगर आप इसको समझ के करेंगे तो वो मेथड जो है वो दूसरे पार्ट में, मतलब मेथड नंबर 2 है। तो पहली मेथड क्या है, तो देखो ये रूट है, फिर लेफ्ट है एंड राइट है, और जब भी मेरा रूट आएगा तब मैं बोलूंगी कि नोड विजिट हुआ, राइट? तो अगर इसके पहले वाले उसमें मैंने ऐसा लिखा था यहाँ पे कि रूट बीच में आता है, तो यहाँ पे इन ऑर्डर में लेफ्ट सबसे पहले मैं जाती हूँ, फिर उस रूट को विजिट करती हूँ, फिर राइट में जाती हूँ, राइट? तो जब जब मैं रूट देखूंगी दैट मीन्स वो डेटा मुझे मिल रहा है। तो आप इसको लाइक डी भी बोल सकते हो, प्रिंट का पी भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, प्रिंट लेफ्ट राइट भी बोल सकते हो। तो मैंने प्रिंट मान के मैंने पी मतलब प्रिंट लेफ्ट राइट लिया, और हर जगह पे मैंने प्रिंट लेफ्ट राइट, प्रिंट लेफ्ट राइट, प्रिंट लेफ्ट राइट, ये सब लिख दिया, राइट? अब आप देख रहे हो कि मैं ऐसा लिख रही हूँ, तो मतलब बहुत बड़े ट्रिक के लिए अगर मैं ये मेथड यूज करूंगी तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एज अ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ओके।
राइट। और सबसे पहले मैं हमेशा रूट से स्टार्ट करूंगी। तो मैंने रूट से स्टार्ट किया, रूट पे मुझे बोला पी, पी मतलब कि प्रिंट करो, किसको? उस नोड को। तो मैंने ए को प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या बोला? लेफ्ट में जाओ। ये देखो सबसे पहले क्या हो रहा है? डेटा प्रिंट हो रहा है, रूट का डेटा प्रिंट हो रहा है, तो मैंने प्रिंट कर दिया। फिर मुझे क्या बोला कि लेफ्ट पे जाओ। अब ये रिकर्जन है, तो मतलब ये पूरे का पूरा लेफ्ट जब तक विजिट नहीं हो जाता तब तक वो यहाँ पे राइट पे नहीं जाने वाला है, मतलब कि यहाँ पे नहीं जाएगा। तो पूरा लेफ्ट विजिट करने वाला है, राइट। तो वो कहाँ पे गया? यहाँ लेफ्ट बोला तो वो लेफ्ट पे गया। अभी राइट बाकी है जाना, लेकिन वो वापिस आने के बाद जाएगा। यहाँ पे क्या बोला? प्रिंट करो, तो मैंने नोड का डेटा प्रिंट किया। फिर बोला लेफ्ट में जाओ, तो अगेन मैं लेफ्ट में गई। यहाँ पे क्या बोला? प्रिंट करो, मैंने नोड का डेटा प्रिंट किया। फिर बोला लेफ्ट में जाओ, मैं लेफ्ट में गई, लेकिन कोई नोड था नहीं। देखो अगर मैं लेफ्ट में गई और यहाँ पे कोई नोड नहीं है, मतलब कि मैंने यहाँ पे लेफ्ट पास किया, वो नल था, मतलब यहाँ का लेफ्ट क्या था? नल था। तो नल पास हुआ तो वो मुझे नॉर्मली रिटर्न कर देगा, यहाँ पे कुछ और नहीं करने वाला। तो यहाँ से वो वापस रिटर्न हो गया, यहाँ पे आया, यहाँ से वो राइट पे गया, राइट पे गया, लेकिन वो वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे राइट पे कोई चाइल्ड है नहीं। यहाँ से वो वापस कहाँ जाएगा? यहाँ पे जहां पे से वो कॉल हुआ था। तो मतलब यहाँ पे आर बाकी था, तो फिर से राइट में जाता है। यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट करो, तो वो एफ को प्रिंट करता है। फिर मैंने बोला लेफ्ट में जाओ, वो जाके वापस आ जाता है बिकॉज नल है। फिर राइट पे गया, राइट पे जाके वापस आ जाता है बिकॉज राइट चाइल्ड भी नल है। उसके बाद वो वापस कहाँ पे आएगा? जहां पे कॉल हुआ है, ए पे। ए पे मैंने बोला राइट पे जाओ, तो वो यहाँ पे जाएगा। जिस जिस डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ उसको मैं कैंसिल करती जा रही हूँ। बस आपको ये एक चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बोला प्रिंट करो, तो मैंने नोड के डेटा डी को प्रिंट किया। फिर उसने बोला लेफ्ट में जाओ, मैं लेफ्ट में गई, लेकिन कोई नहीं था, नल था, तो वापस आ गई। फिर उसने बोला राइट में जाओ, तो मैं राइट में गई। राइट में मुझे बोला पी, तो मैंने जी को प्रिंट किया। फिर उसने बोला लेफ्ट में जाओ, मैं लेफ्ट में गई। और यहाँ पे मुझे बोला एच को प्रिंट करो, प्रिंट किया। लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाके वापस आई। राइट पे जाओ, राइट में जाके वापस आई। फिर मैं यहाँ पे वापस आयो, यहाँ मुझे आर मतलब राइट में जाने को बोला। यहाँ पे सेम पी एल आर, तो जे। मतलब देखो मैंने सारे के सारा कवर कर दिया। तो ये मुझे जो भी मिला है उसको हम बोलेंगे प्री ऑर्डर ऑफ अ गिवन ट्री, राइट। तो ये एक प्री ऑर्डर हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपको ये मेथड सपोज अच्छी नहीं लगी है और आपको कोई और एक मेथड करनी है, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक ट्री लिया है, मतलब ये मेरी मेथड नंबर 2 है, जो मैं समझ के करने वाली हूँ इस फंक्शन के बेसिस पे, राइट। तो ये मेरे मेथड नंबर 2 है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, सी से यहाँ पे डी है, डी से ई है, ई से एफ है। फिर यहाँ पे एफ एंड जी है, एंड यहाँ पे एच है, और एक यहाँ पे सपोज आई है, राइट। मैंने रैंडमली एक ट्री ड्रॉ किया है। अब देखते हैं कि क्या होगा। देखो सबसे पहले मैं रूट पास करूंगी, मतलब कि इसको मैंने रूट बोला, मतलब मैंने ये एड्रेस पास किया। अगर ये 1000 है तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया? 1000 पास किया। अब उसने बोला कि 1000 के डेटा को प्रिंट करो, तो मैंने ए को प्रिंट कर दिया। फिर इसने बोला प्री ऑर्डर ऑफ 1000 ऑफ लेफ्ट। 1000 का लेफ्ट क्या होगा? यहाँ पे कुछ होगा, मतलब कि सपोज इसकी वैल्यू 2000 है, तो इसका एड्रेस पास अगेन हुआ, तो यहाँ से वो अगेन हुआ। मतलब यहाँ पे मेरा राइट जाना बाकी था, लेकिन अब सबसे पहले वो लेफ्ट सब ट्री को इवेल्युएट करेगा। तो मेरे लिए एक्चुअली क्या हुआ, जब लेफ्ट सब ट्री कॉल हुआ तो जैसे कि ये कुछ है ही नहीं, जैसे कि ये कुछ है ही नहीं। और अब मेरा जो रूट है वो ये बन गया। देखो ये मेरा रूट बन गया। अब इसके लिए मैं प्री ऑर्डर फाइंड करूंगी, तो देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए क्या था? बी है, तो मतलब रूट को विजिट किया, तो रूट को प्रिंट किया। फिर उसने बोला लेफ्ट पे जाओ, मतलब कि इस सब ट्री को इवेल्युएट करो। इसका मतलब कि जैसे मेरे पास यहाँ पे ये ट्री है ही नहीं, अब मेरा रूट क्या हो गया एक्चुअल में? ये वाला। उसने एच को प्रिंट किया, फिर उसने बोला लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में कोई है नहीं, तो वो वापस एच के पास आएगा, फिर उसके राइट में जाके आई को प्रिंट करेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या ड्रॉ किया था? ए, फिर हुआ था बी, एंड देन हुआ था मैं उसको याद रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा ट्री कुछ इस तरह से था, तो मैंने क्या किया था? ए बी एच आई लिखा था, मतलब कि मैंने इसको विजिट कर दिया, फिर इसको विजिट कर दिया, फिर इसको विजिट कर दिया, और इसको विजिट किया। बाकी क्या है? तो वो जब बी पे आएगा तो उसका राइट बाकी था अभी, तो वो राइट पे आएगा और जी को प्रिंट करेगा। मतलब कि अब मेरा लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हुआ। और जब मेरा ये सब ट्री था, मतलब कि जब मेरे पास ये ट्री नहीं था, तो इसमें भी मैंने क्या किया था? पहले इसका लेफ्ट विजिट किया, फिर इसका राइट। देखो पहले एच आई विजिट किया, फिर जी को विजिट किया, और उसके बाद मैंने मतलब सबसे पहले रूट को
लिख लिया था। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपका रूट हो गया, आपका लेफ्ट सब ट्री हो गया, तो बाकी क्या रहा आपका राइट सब ट्री। तो मतलब कि आपको इस ट्री को इवेल्युएट करना है। तो इस ट्री को अगर मैं एक अलग से ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसके लिए ये रूट है, ये पास हुआ तो उसने यहाँ पे लिखा सी, तो सी प्रिंट हुआ। अब उसके लेफ्ट में जा रहा है, लेफ्ट सब ट्री को इवेल्युएट करेगा। तो इस सब ट्री के लिए इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, ई होगा वो डी, मतलब कि रूट, फिर लेफ्ट एंड देन राइट। राइट, इसके पास से वो सी से वापस आएगा और उसके राइट चाइल्ड पे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन राइट चाइल्ड तो कुछ है नहीं। तो बस ये मेरा क्या हो गया, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर हो गया इस ट्री के लिए। राइट, तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैं क्लीन ड्रॉ करूँ तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं रूट पे गई, उसको प्रिंट किया, फिर उसके लेफ्ट साइड पे जाऊंगी और इसके लिए सारा का सारा प्री ऑर्डर फाइंड करूंगी। तो अब मेरे लिए ये रूट हुआ, तो मैं सबसे पहले ए प्रिंट किया था, फिर ये रूट हुआ तो बी प्रिंट किया, फिर मैंने सारा का सारा इसके लिए करूंगी। इसका रूट प्रिंट किया, लेफ्ट चाइल्ड कोई है नहीं, मैं राइट पे गई, आई प्रिंट किया, फिर वापस बी पे आई, बी से मैं जी पे गई, तो इसका मतलब सारा का सारा लेफ्ट सब ट्री हो गया। उसके बाद में ए पे वापस आई, फिर ए तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैंने अब इस ट्री को लिया, इसके लिए रूट सी है, फिर मैंने इसको लिया, तो डी ई एफ, ये मुझे आंसर मिला। राइट, तो इसके अलावा अगर आपको कोई एक एग्जाम्पल दूं, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो जैसे कि मैंने लिया ए बी सी डी एंड ई। तो इस एग्जाम्पल के लिए देखो, सबसे पहले मेरा रूट ये हुआ, तो उसने ए को प्रिंट किया, उसके बाद वो वापस एल पे गया यहाँ पे, लेकिन कोई था नहीं, वापस ए पे आ गया। अब वो राइट साइड के लिए गया, तो इसको पूरा इवेल्युएट करेगा, तो अब इसके लिए बी रूट है, वो प्रिंट हुआ। लेफ्ट पे गया, पर लेफ्ट पे कोई है नहीं, वापस आया बी पे, राइट पे गया, तो अब इसके लिए इवेल्युएट करेगा, इसके लिए सी डी ई। राइट, तो ये हो गया अपने ट्री का, गिवन ट्री का प्री ऑर्डर। यहाँ पे आप एलआरपी का यूज भी कर सकते हो, सॉरी पीएलआर का यूज भी कर सकते हो, प्रिंट लेफ्ट एंड राइट, प्रिंट लेफ्ट एंड राइट, प्रिंट लेफ्ट एंड राइट, प्रिंट लेफ्ट एंड राइट, प्रिंट लेफ्ट एंड राइट। राइट, तो यहाँ पे प्रिंट बोला तो प्रिंट कर दिया, लेफ्ट बोला लेफ्ट में गई वापस आई, राइट बोला राइट में गई, यहाँ पे बोला प्रिंट, प्रिंट किया, लेफ्ट में गई वापस आई, राइट बोला राइट में गई, प्रिंट, तो मैंने प्रिंट किया सी, लाइकवाइज। राइट, तो इस मेथड से भी आप उसको परफॉर्म कर सकते हो और आपको ए बी सी डी ई मिलेगा प्री ऑर्डर ऑफ अ गिवन ट्री। और एक ट्री एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे कहा है एफ, यहाँ पे मुझे कहा है जी, यहाँ पे मुझे कहा है एच, और यहाँ पे मुझे कहा है आई। राइट, इस तरह से कुछ ट्री ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले मैं ए को लिख दूंगी, उसके बाद मैं उसके लेफ्ट सब ट्री पे जाऊंगी। अब इस लेफ्ट सब ट्री का रूट है एच, तो एच को प्रिंट करूंगी, लेफ्ट में जाऊंगी, लेफ्ट में कोई है नहीं, वापस आऊंगी, अब आई को प्रिंट करूंगी, मतलब ये सब ट्री का मेरा हो गया। अब मुझे इस सब ट्री के लिए फाइंड करना है प्री ऑर्डर। इसके लिए रूट क्या हुआ बी, बी का लेफ्ट क्या हुआ जी, और अब इस सब ट्री का फाइंड होगा, तो इसके लिए रूट क्या हुआ सी, तो मैंने सी प्रिंट कर दिया, लेफ्ट में गई एफ प्रिंट कर दिया, उसके बाद डी एंड ई। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द प्री ऑर्डर ऑफ अ गिवन ट्री। इसका एक इम्प्लीमेंटेशन का वीडियो भी मैं अलग से अपलोड करने वाली हूँ, तो सो स्टे ट्यून विद दिस। इसके बाद हम देखेंगे इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आई होप आपको ये लेक्चर का कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much.